श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करेंगे गणेश स्थापना सरल पूजा विधि। गणेश स्थापना हमें क्यों करना चाहिए, गणेश जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और मैंने किस तरीके से किया आपको पूरा हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको हम पूरी जानकारी दे सकें। चलिए बात कर लेते हैं गणेश स्थापना के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि गणेश भगवान का क्या नाम का महत्व है। गणेश भगवान का नाम गणेश जी है। गणेश का मतलब होता है गणों के राज। गणों के राज के मतलब होता है जैसे कि देवता हो गए, आपके राक्षस राज हो गए आपके, और ग्रहों के। तो तीन के ये देवता माने जाते हैं, मतलब राजा कहे जाते हैं। गणों के राजा की वजह से इनका नाम गणेश रखा गया। गणेश भगवान की पूजन हम सब इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का संकट या जैसे राक्षस राज हो गए या जैसे ग्रहों का कोई अनुकूल अगर हमारे कुंडली में नहीं है, तो हमारे जो नवीन कार्यम या मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, जैसे कि किसी प्रकार का संकट ना आए, कोई भी कार्य करने में कोई व्यवधान ना पड़े। तो इसलिए गणेश जी का नाम रखा गया गणेश, ताकि यह देवता के और राक्षस राज के और ग्रहों के ये देवता माने गए, मतलब कि राजा कहे गए, इसलिए गणेश है, इनका नाम गणेश रखा गया। गणेश भगवान का सरल पूजा विधि स्थापना है जो कि गणेश चतुर्थी में हम लोग करते हैं। उसके लिए हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत या ज़्यादा समय नहीं लगता है। और सबसे पहले हमें चौकी बिछाना चाहिए, लाल कपड़े रखना चाहिए, और गणेश जी की मूर्ति लाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी के कमर में सर्प या जनेऊ अवश्य बना रहे, ये शुभ माना जाता है। जब हम गणेश स्थापना करते हैं तो सबसे पहले दोनों तरफ दिया की बाती जला लें, जैसे कि देसी घी का बाती 2 दियली में अवश्य रखें। फिर उसके बाद आपको सिंदूर का सात्विक अवश्य बना लें। सात्विक का मतलब होता है रिद्धि सिद्धि। भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं। तो गणेश स्थापना करने के बाद जब आप विसर्जन करते हैं तो रिद्धि सिद्धि की कृपा आपके घर में अवश्य बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। अगर हम गणेश स्थापना या गणेश जी की पूजन करते हैं तो हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का संकट या कोई विघ्न नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें विघ्न विनाशक, विघ्न विनायक और संकट हरन हर प्रकार से इनके नाम को जाना जाता है। तो आपके हर संकट को, मांगलिक कार्यक्रम को और कोई भी नवीन कार्य को संकट आने से रोकते हैं। तो अगर हम पूरे वर्ष में गणेश स्थापना एक दिन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तो पूरे वर्ष उसकी फल की प्राप्ति हम सबको अवश्य मिलती है। गणेश हर महीने की गणेश चतुर्थी पड़ती है। हर महीने की गणेश चतुर्थी पे भी आप पूजन का नियम बना लेते हैं तो भी आपके यहाँ गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। गणेश स्थापना हम सब बहुत ही सरल पूजा विधि से कर सकते हैं। आपको पूजा विधि में पान का पत्ता, लौंग और पूजा वाली सुपारी, जनेऊ, इत्र और रक्षा, रोरी, चंदन, सिंदूर, माला और माला फूल, उसके बाद आपको 21 गांठ का दूबा, लड्डू, इतना आपको रख लेना होगा। आपको पूजा करने से पहले लाल कपड़ा चौकी पे बिछा करके गणेश भगवान की स्थापना कर लेनी होगी। उसके बाद संकल्प लेना होगा जितने दिन का आप गणेश भगवान को रखते हैं। फिर उनसे विनती करनी होगी कि आप यहाँ स्थापित हो और हमारे पूजन को स्वीकार करें, हमारी ये मनोकामना है इसे पूर्ण करें। उसके बाद गणेश भगवान को जल छिड़कें, उसके बाद उन्हें इत्र लगाएं, उसके बाद उन्हें अक्षत लगाएं, सिंदूर लगाएं, रोरी लगाएं, उनको जनेऊ पहनाएं, माला पुष्प अर्पित करें, और अगर आपके पास छोटा सा गमछा हो तो भगवान गणेश को गमछा पहनाएं। फिर उसके बाद 21 गांठ का दूब आपको दूब से ही गांठ को बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप दूब को अलग अलग करके चढ़ाएं, दूब की गांठ को लेके दूब से ही आपको उसकी गांठ बना लेनी होगी। फिर दूब चढ़ाएं, क्योंकि गणेश भगवान को अति प्रिय है दूब और सिंदूर, लड्डू, ये 3 चीज आप अपने पूजा में अवश्य शामिल करें। उसके बाद गणेश स्तुति का पाठ करें, गणेश पंचस्तोत्र का पाठ करें या गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। उसके बाद 108 बार गणेश जी का मंत्र जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः, इसका मंत्र का जाप करें। गणेश भगवान की आरती करें, गणेश भगवान के भजन करें। सब परिवार होकर के हम सब गणेश उत्सव मनाते हैं गणेश चतुर्थी पे, तो पूरे वर्ष इसका फल हमें अवश्य देते हैं गणेश भगवान।
क्योंकि गणेश भगवान हर हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले पूजनीय देवता माने गए हैं। सबसे पहले अपने मेन द्वार या मंदिर में आप देखा होगा कि गणेश जी की मूर्ति लगी रहती है, क्योंकि गौरी पुत्र विनायक है। माता पार्वती ने स्वयं कहा था कि सबसे पहले गणेश की पूजन होने के बाद हम सभी पूजन को स्वीकार करेंगे। तो गणेश चतुर्थी हम सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, जिस प्रकार हम माता का नवरात्रि मनाते हैं, जिस प्रकार हम श्रावण का भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें गणेश चतुर्थी अवश्य मनाना चाहिए। क्योंकि गणेश भगवान आपके संकट हरण हैं, विघ्न विनाशक हैं, विनायक हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो आपके घर में सुख संपदा की बढ़ोतरी गणेश भगवान हर प्रकार से करते हैं। किसी भी प्रकार के संकट को आने नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पूरे वर्ष में किसी मांगलिक कार्यक्रम है या कोई और भी कार्यक्रम है, आप गणपति भगवान की पूजन पहले जरूर कर लें, ताकि ग्रहों का दोष या अन्य राक्षस गणों का दोष या अन्य देवी देवता जो कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव ना कर पाएं, ताकि गणेश भगवान हर प्रकार से आपका कार्य को मंगल करें। इसलिए गणेश चतुर्थी हम सभी को मनाना चाहिए। जैसा कि तीज था और अगले दिन गणेश चतुर्थी भी था, तो मैंने भी इस साल इसके पिछले साल भी मैंने गणेश स्थापना किया था और इस वर्ष भी मैंने गणेश स्थापना की हूँ। एक दिन गणेश स्थापना करके सरल पूजा विधि करके हम सब परिवार सहित गणेश भगवान की पूजन आरती भजन करके फिर अगले दिन हम सभी इनको विसर्जन करेंगे। जब हम पूजन करते हैं गणेश भगवान से, अपने मन के भाव से गणेश भगवान से अपने दिल की बात आप कह सकते हैं। उसके बाद अगले दिन आपको पूजन कर लेना होगा। विसर्जन के लिए आपको किसी टब ले लेना चाहिए और उसी टब में जल डाल करके आपको पुष्प डाल करके, गंगा जल हो तो अच्छा है, गंगा जल अगर नहीं है तो आप गुलाब जल डाल सकते हैं या हर हर गंगे भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जब आप विसर्जन करने जाएंगे तो उनके ऊपर कुछ चुनरी या कपड़ा अवश्य रख लें। उनका मुंह ढक कर के ही आपको उनका विसर्जन करना होगा। विसर्जन करते समय आप हाथों में पुष्प लेके गणेश भगवान से विसर्जन से पहले प्रेम पूर्वक उनसे विनती कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें कि मेरे पूजन में, मेरे स्थापना में कहीं गलती हो तो हे गणपति भगवान मुझे क्षमा करें। हमारे घर के मांगलिक कार्यों, हमारे घर पे आप दया दृष्टि रखें। आप गौरी पुत्र विनायक है, हम सबके काजों को संवारें। इस प्रकार से बोलते हुए, भजन को गाते हुए गणेश जी का आप विसर्जन करें। विसर्जन करने के बाद आप, जैसे कि अगर आप टब में कर रहे हैं या आपके पास नदी बावली है या गंगा जी हैं तो आप वहां जाके कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है तो आप अपने घर के टब में भी कर सकते हैं। टब में करने के बाद आप किसी वृक्ष के नीचे वह जल को गिरा सकते हैं। ऐसे भी आप सरल पूजा विधि करने के बाद विसर्जन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ अक्षत लेकर के अपने घर में छिड़काव कर ले और गणेश भगवान का स्मरण करते हुए, ताकि अक्षत जो होता है आपके घर में क्षय करता है, मतलब कि अक्षत का मतलब हर प्रकार से सुख समृद्धि आपके घर में प्रदान करता है। तो अक्षत को समर्पित करने के बाद प्रार्थना कर लें। इस प्रकार से आप गणेश स्थापना अवश्य करें, गणेश पूजा विधि करें और गणेश जी से विनती करें। जो कि भादो मास में गणेश चतुर्थी पड़ती है। इस दिन आप देखा होगा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पर्व गणेश चतुर्थी मनाया जाता है और हर घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो गणेश स्थापना करने से हर प्रकार के संकट को हरते हैं और आपके सारे काजों को गणेश भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा ये वीडियो समझ आ गया होगा। सरल पूजा विधि के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा और गणेश भगवान की पूजन से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और आपने भी यह व्लॉग में पूरा देखा होगा कि मैंने गणेश जी की कैसे पूजन किया, कैसे सरल पूजा विधि की, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं और आप लोग भी इसी तरीके से गणेश भगवान की स्थापना कर सकें और पूजन भी कर सके, ताकि गणेश भगवान आप सभी के घर में करुणा करें, कृपा करें, कष्ट हरें और किसी भी प्रकार का विघ्न न आने पाए। तो आप सभी नियम जरूर बना लें कि इस वर्ष नहीं कर पाए तो अगले वर्ष से गणेश चतुर्थी का इंतजार करें, गणेश जी का स्थापना करें, पूजन करें,
इससे ऐसा नहीं है कि आप गणेश भगवान की पूजन करेंगे, स्थापना नहीं करेंगे या आपके यहाँ नहीं होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सभी कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा विवाहों में, पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजन की जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और मेरी वे व्लॉग भी पसंद आया होगा। और अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से व्लॉग, वीडियो, जानकारी वाली अन्य बहुत सारी चीज़ें आपको हम शेयर करते रहें, ताकि आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।